This is Mr. Muhammad Yasin Shakir Advocate and you're watching my YouTube channel Nayi Soch Nayi Manzil. Before watching this video, subscribe my YouTube channel Nayi Soch Nayi Manzil and press the bell icon so that you may receive my amazing and mind-changing videos. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. मैं हूँ मोहम्मद यासिन शाकिर एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल नई सोच नई मंजिल। नई सोच नई मंजिल के इस सफ़र में आज हम जिस उन्वान पे बात करने जा रहे हैं वो बहुत ही अहम वाक़या जो कि तारीख़ इस्लाम में हर साल दोहराया जाता है और पूरी दुनिया के मुसलमान उसको बड़ी अकीदत, बड़ी मोहब्बत, बड़े जज्बे के साथ मनाते हैं, अदा करते हैं। मेरी मुराद कुर्बानी, ईद कुर्बान। हम यकीनन उसकी तरफ बढ़ रहे हैं और यकीनन हुज्जाज इकराम भी हज के मुक़द्दस फरीज़े के लिए जिनको अल्लाह पाक ने तौफ़ीक दी अपने घर बुलाया मौजूद हैं और मेरी दुआ है कि अल्लाह करीम जो हुज्जाज इकराम हैं अल्लाह पाक उनका हज, उनकी कुर्बानियाँ, उनका सफ़र, उनकी तकालीफ़ अपनी बारगाह बुलंद बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए और वो लोग जिन्होंने कुर्बानियों के लिए पैसा खर्च किया है, जितनी जिसके पास इस्तिताअत थी अपनी हैसियत के मुताबिक, अपने जज्बा ईमानी के मुताबिक हर किसी ने बेहतरीन कुर्बानी ख़रीदी और उनकी खिदमत देखभाल भी कर रहे हैं। अल्लाह पाक उनका ये जज्बा अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और मेरे वो भाई जिनको तौफ़ीक नहीं हो सकी, अल्लाह पाक अपने लामहदूद ख़ज़ानों में से आने वाले साल, बल्कि अगर अल्लाह चाहे तो इसी साल भी तौफ़ीक अता कर सकता है। दुआ है कि अल्लाह उनको इसी साल तौफ़ीक अता करे और अगर नहीं हो सकी तो आने वाले साल अपने लामहदूद ख़ज़ानों से उनको तौफ़ीक अता करे। आइए बढ़ते हैं हम अपने मौजू की जानिब। कुर्बानी हमें क्या सबक देती है? कुर्बानी है क्या? यकीनन आप सब जानते हैं कि कुर्बानी इसार का नाम है, अपनी बेहतरीन ख्वाहिश को कुर्बान करने का नाम है। यकीनन हम सुन्नत इब्राहीमी के ऊपर अमल करते हैं तो आप अलैहिस्सलाम ने अपनी बेहतरीन चीज़, सबसे पसंदीदा चीज़ हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम जिनसे आप बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे, अल्लाह की राह में कुर्बान करना चाहा। आज ये मिसाल, आज ये रवायत, आज ये सुन्नत हमें क्या पैगाम देती है? हमने जानवरों को ज़बह तो करना ही है। आइए हम एक नई सोच लेते हैं, इस नई सोच के मुताबिक अपनी ज़िंदगी का इस कुर्बानी के बाद एक नई ज़िंदगी शुरू करते हैं। देखिए, हम जितनी हमारे पास तौफ़ीक है, हमें अल्लाह ने तौफ़ीक दी, हमने अल्लाह की राह में खर्च किया, अल्लाह उसे कबूल फरमाए। लेकिन मेरे मोहसन, मेरे मुसलमान भाइयों, ऐसा ना हो कि हमारी ये कुर्बानी किसी दूसरे मुसलमान भाई की दिल आज़ारी कर जाए, कि कहीं ऐसा ना हो हम किसी को नीचा दिखाने के लिए ज़्यादा खर्च करें, बल्कि हम इस नीयत से खर्च करें कि हमें अल्लाह को राज़ी करना है। जितना हमें अल्लाह पाक ने दिया हमें ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह की बारगाह में खर्च करना है, ना कि किसी दूसरे को नीचा कि मेरा जानवर उससे बेहतर। ईमानी जज्बा के तहत तो ये होना चाहिए कि दूसरों से बेहतर जितनी अल्लाह ने तौफ़ीक दी है उसके मुताबिक खर्च किया जाए, ना कि ये सोचकर कि मैंने उससे बेहतर जानवर इसलिए लेना है कि उसे नीचा दिखाया जा सके, या मैंने उससे ज़्यादा जानवरों की कुर्बानी इसलिए करनी है ताकि दूसरे मुझे ये बात न कर सकें कि इस बार तो इसने एक जानवर किया या दो जानवर किए। और तीसरी बड़ी बात जो हमें कुर्बानी सिखाती है वो ये है कि अपनी ख्वाहिश, अपनी वो ख्वाहिश जो हमें इस बात पे उकसाती है, वो इस बात पे उकसाती है कि हम दूसरों की ख्वाहिशों को ज़बह कर दें, दूसरों की ख्वाहिशों को नोच लें, दूसरों की ख्वाहिशों को उनका दिल तोड़ के, उनके दिल आज़ारी करके अपने आप को खुश करें। हमें इस ईद कुर्बान पे उस ख्वाहिश को भी कुर्बान कर देना है, उस ख्वाहिश को भी छोड़ देना है। हमें ये ख्वाहिश पैदा करनी है कि हमें दूसरों के चेहरों पे मुस्कुराहटें लाके अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना है। बड़े मियाँ ये कहा करते थे कि कभी ये मुमकिन ही नहीं कि आप किसी को रुलाएं और फिर आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आए। ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि जब आप किसी को रुला के मुस्कुराएंगे आपकी रूह आपकी मुस्कुराहट का साथ नहीं देगी। आपके लफ्ज़ ज़रूर मुस्कुराएंगे,
آپ کا دل نہیں مسکرا سکے گا۔ حضور والا دوسروں کو حقیر جو سمجھتے ہیں وہ اس عید پہ یہ سوچ لیں، وہ اس عید قربان پہ سوچ لیں کہ ہم نے دوسروں کو حقیر کرنے کی خواہش کو قربان کرنا ہے۔ حسد کرنے والے یہ سوچ لیں کہ حسد کرنے کی سوچ کو اس عید پہ قربان کر دینا ہے۔ دھوکہ دہی کرنے والے یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم نے آج کے بعد دھوکہ دہی کو چھوڑنا ہے۔ منافقت کی سوچ رکھنے والے یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم نے منافقت کی سوچ کو ختم کرنا ہے۔ ظلم کرنے والے سوچ رہے ہیں کہ ظلم کی سوچ کو، ناانصافی کرنے والے سوچ رہے ہیں ناانصافی کو ختم کرنا ہے، اور ایک نئی سوچ صلہ رحمی کی سوچ پیدا کرنی ہے، ایک نئی سوچ محبت امن کی سوچ پیدا کرنی ہے، ایک نئی سوچ جس سے دوسروں کو ہم سے فائدہ ہو، ہم دوسروں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچا سکیں، دوسروں کو خوش رکھ سکیں۔ میری اس ریکویسٹ کے ساتھ میں اپنی اس ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں۔ یہ عید ہمارے لیے ایک نئی زندگی، ایک نئی سوچ کا آغاز ہو۔ اللہ تعالی ہماری تمام عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین والسلام۔ Thank you for watching this video. Share it with others so that others may be benefited from this.